महाराज जी, महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? दुनिया के जितने भी संताप हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी प्रकार की जो आला बलाएं हैं, संकट है, उन सब को खत्म करके और मानवीय जीवन को एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रकाश उसके जीवन में उत्पन्न करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि वही शुद्ध रूप से शिवरात्रि है, जो कालरात्रि को खत्म करके एक ज्योतिर्मय रात्रि उस दिन से प्रकट हो और हमारे जीवन में भी एक नई किरण जागे और हम भौतिकवाद से निकल करके आध्यात्मिक जगत की ओर जाएं और उसके साथ साथ मानवीय जीवन को हम कैसे सार्थक कर पाएं, ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपने तरीके से मानता हूं। और भगवान शंकर जी को ओम नमः शिवाय का जप करके उनकी आराधना को प्रारंभ करते हैं, ये मेरी भावना है। तो महाशिवरात्रि के दिन किस कथा का पाठ करना चाहिए? मैं तो सन्यासी जीवन जीता हूँ, इसलिए मैं ओम नमः शिवाय जप का ही सब लोगों को आदेश, निर्देश, निवेदन, अनुरोध ये सब करूँगा कि वो किसी और क्षेत्र में ना जाएं और ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करके और भगवान की आराधना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्रिय भारत और मैं हूं आपके साथ इशिता शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है बाल योगी संत जी उमेश नाथ महाराज और सांसद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये धन्यवाद। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी की पड़ रही है और कुंभ का समापन भी उसी दिन का है, तो इस बार की महाशिवरात्रि कितनी अहम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अवंतिकापुरी उज्जैनी श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम से आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रेषित करता हूं और अभी मैं कुंभ के मेले से ही लौटा हूं। पार्लियामेंट चल रही है, राज्यसभा में निरंतर देश की विभिन्न समस्याओं पर अहम चर्चाएं चल रही हैं, उसमें से समय निकाल करके आपसे वार्तालाप कर रहा हूं। शिवरात्रि इस समय की बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई संशय की बात नहीं है। हर महीने का चंद्रमा का जो 14वां दिन होता है और उसी 14वें दिन को हम अमावस कहते हैं, और फिर जो 14वें दिन का बाकी दूसरा दिन आता है, दूसरवा, तो वो पूर्णिमा होता है। और हम इस शिवरात्रि के 14वें दिन का दूसरा दिन जो होता है वो पूर्ण चंद्र, और उसमें शिवरात्रि का जो है वो भगवान शंकर जी की पावन कृपा, उनकी दया, हर निमिष उनकी छत्र छाया में हम शिवरात्रि का पावन पवित्र पर्व खूब अच्छे से आत्मसात करते हैं। हमारे इस देश के सिद्ध साधक, तपस्वी, त्यागी, सन्यासी और गिरी पूरी भारती, और उसके साथ साथ हमारा जो सबसे बड़ा जो आश्रम है जिसको हम गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, वो सब लोग मिलकर के भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं। और आराधना हम इसलिए करते हैं, शिवरात्रि अर्थात दुनिया का विभिन्न प्रकार का जो अंधकार है जिसको हम तिमर बोलेंगे, और वह छठे अंधकार समाप्त हो और हमारे जीवन से लेकर के पूरे संसार में वह तिमर खत्म होकर के एक प्रकाश की एक ज्योत जगे, उसको हम शिवरात्रि मानते हैं। उस दिन सिद्ध साधक, तपस्वी, त्यागी, विभिन्न प्रकार की आराधना है, साधना है, मंत्र साधना है, मंत्र जाप और लघु रुद्र और रुद्राभिषेक, बिलपत्र अर्पण करना, पंचामृत अभिषेक करना, और भगवान शंकर जी को जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो जो प्रिय है वो सब उनको अर्पण करना। और हमारे यहाँ अवंतिका की तो एक अद्भुत माया है कि भगवान शंकर जी को एक मुर्दे की भस्म रोज चढ़ाई जाती है, जो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में
उसकी ख्याति है कि अगर उज्जैन जाना है अवंतिकापुरी तो भगवान शंकर जी की भस्म आरती में शामिल होना है। चाहे किसी को ज्ञात हो या ना हो, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर को वो भस्म आरती क्या है। तो बहुत प्राचीन समय से हमारे यहाँ एक मुर्दे की भस्म भगवान महाकाल जी को रात्रि में लगभग अर्धरात्रि के बाद सुबह 3 बजे के बाद में वो भस्म आरती प्रारंभ होती है और वो एक मुर्दे की भस्म भगवान शंकर जी को अर्पण होती है। क्योंकि भगवान शंकर जी जो है शमशानवासी हैं, वो निरंतर शमशान में विचरण करके और दुनिया के जितने भी संताप हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी प्रकार की जो आला बलाएं हैं, संकट है, उन सब को खत्म करके और मानवीय जीवन को एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रकाश उसके जीवन में उत्पन्न करते हैं। मैं ये मानता हूं कि वही शुद्ध रूप से शिवरात्रि है, जो कालरात्रि को खत्म करके एक ज्योतिर्मय रात्रि उस दिन से प्रकट हो और हमारे जीवन में भी एक नई किरण जागे और हम भौतिकवाद से निकल करके आध्यात्मिक जगत की ओर जाएं और उसके साथ साथ मानवीय जीवन को हम कैसे सार्थक कर पाएं, ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपने तरीके से मानता हूं। और भगवान शंकर जी को ओम नमः शिवाय का जप करके उनकी आराधना को प्रारंभ करते हैं, ये मेरी भावना है। तो महाराज जी, महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? यही महत्व है जो मैंने अभी आपको बताया। महाशिवरात्रि पर रुद्र अभिषेक का क्या महत्व है? रुद्राभिषेक करते हैं और लघु रुद्र भी करते हैं, और लघु रुद्र और रुद्राभिषेक ये शंकर जी के अभिषेक अर्थात उनको स्नान का एक बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें विभिन्न मंत्रों से भगवान शंकर जी का स्नान होता है। उसमें फलों से स्नान होता है, दूध से होता है, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन सब से, और विभिन्न फलों के रस से भगवान का अभिषेक होता है। उसके साथ साथ भांग भी अर्पण होती है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि भस्म भी उसमें अर्पण होती है। विभिन्न प्रकार के अन्न भी भगवान को अर्पण किए जाते हैं और बिलपत्र उसमें मुख्य रहता है। ये सब अर्पण करके उनका अभिषेक करते हैं, और जैसी जैसी मन की भावना होती, जैसी कल्पना होती है भक्त की, जो श्रद्धा भाव और भक्ति से जो भगवान को अर्पण कर देता है, वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि उससे अधिक कई गुना ये है कि शिव की जो भक्ति है, जहाँ तक मैंने अपने 60 साल के सन्यासी जीवन में जो मैंने पाया है, उसमें यह है कि भगवान शंकर जी की जो भक्ति है, जो उपासना है, जो उनके प्रति भाव है, उसमें भोली भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है। शंकर जी को भोली भक्ति बहुत ही प्रिय लगती है। भाव, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से जो उनको एक लोटा जल अर्पण कर देता है, उसी में भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। उसकी डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर जो लोग डीप में जाते हैं और वहां जाकर के अगर उसकी साधना चालू करते हैं, और अगर उस साधना में अगर जैसे राई मात्र की भी कोई कमी हो गई, तो फिर शंकर भगवान जी जैसा क्रोध और क्रोध अग्नि भी मैं समझता हूँ कि अन्य किसी देवता के पास नहीं होगी। इसलिए इस भौतिक युग के जो लोग हैं, जिनकी मीमांसाएं जागृत रहती है, जिनकी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं कि हम लघु रुद्र करके भगवान शंकर जी से ये चीज प्राप्त कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे विभिन्न प्रकार की। तो इस शिवरात्रि के पावन पवित्र अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी सभी जिज्ञासुओं को यह कहना चाहूँगा कि भगवान शंकर जी की भक्ति भोली भक्ति मान करके करें, और उसमें जो अपन अर्पण कर पाएं, तन से, मन से, हृदय के एक कण से श्रद्धा, भाव और भक्ति के साथ भगवान शंकर जी की भक्ति और उपासना करें, और उसमें गुरु मंत्र का उपयोग करें। और अगर किसी भक्त के पास गुरु मंत्र ना हो, तो फिर वो ओम नमः शिवाय जो उनका पंचाक्षर मंत्र है, वो उसका जाप करके और भगवान की आराधना कर सकता है। बाकी किसी अन्य मंत्रों के की आवश्यकता उसमें जरूरी नहीं है। तो महाशिवरात्रि के दिन किस कथा का पाठ करना चाहिए?
मैं तो सन्यासी जीवन जीता हूँ, इसलिए मैं ओम नमः शिवाय जप का ही सब लोगों को आदेश, निर्देश, निवेदन, अनुरोध ये सब करूँगा कि वो किसी और क्षेत्र में ना जाएं और ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करके और भगवान की आराधना करें। शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी लड़कियों को व्रत की विधि अलग अलग करनी चाहिए महाशिवरात्रि पर? भगवान शंकर जी की आराधना में ये जो आपने जो विषय पूछा है, ये विषय उस ढंग का विषय है कि जो लोग आज के मानवीय समाज के लोगों को भय की ओर ले जाते हैं। और मैं ऋषि परंपरा का जीवन जीता हूँ, तो मैं समाज में सब लोगों को निर्भयता की भक्ति की ओर ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई लेस मात्र भी संशय पूजा में, अर्चना में, भक्ति में, भाव में और इस ढंग की जो भी व्यवस्था है उसमें नहीं आना चाहिए। वहाँ कहीं भी कोई शादीशुदा या कुंवारी कन्या, उसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। वो भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति कर सकती हैं। शायद मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं भगवान शंकर जी की उपासना करता हूँ। मेरे साथ में बहुत सारे भक्त हैं, बच्चियां हैं, रुद्राष्टक भी करती हैं, शिव तांडव भी करती हैं और भगवान की विभिन्न उपासनाओं में संलग्न हैं और उनका जीवन सार्थक है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप बहुत गहराई में ना जा करके भगवान शंकर जी की भोली भक्ति करके और शिवरात्रि के पावन पवित्र पर्व को अपने जीवन में आत्मसात करें और मानवीय जीवन को कल्याण की ओर ले जाएं। तो महाराज जी, रात को महाशिवरात्रि के दिन जागरण करना चाहिए? करना चाहिए। हमारी आध्यात्मिक परंपरा में हम किसी भी देवी देवताओं का अगर जब पूजन करते हैं तो हमको रात्रि जागरण करने में क्या दिक्कत है? करना ही चाहिए। हम देवी के जागरण करते हैं तो भी करते ही हैं, हम किसी देवता का जागरण करते हैं तो करते ही हैं। उसमें अगर भगवान शंकर जी की उपासना में अगर हम शिवरात्रि के दिन जागरण करते हैं तो उसमें स्वाध्याय भी करें, भजन भी करें, कीर्तन भी करें, उपासना भी करें, मंत्र जाप भी करें और किसी को किसी प्रकार की अगर साधना अपने गुरुजनों ने बताई है तो वो साधना भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भगवान महाकाल की जो नगरी है उसमें मंत्र तंत्र की उपासना होती है और हमारे यहाँ अनेकों लोग, बेगिनती लोग तांत्रिक विद्या करने के लिए आते हैं और वो तांत्रिक विद्या जो है भगवान महाकाल की नगरी में बहुत जल्दी सिद्ध होती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोगों को ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ उज्जैन में भगवान शंकर जी की जो व्यवस्था है, महाकाल की जो व्यवस्था है, वहाँ 3.5 काल निवास करते हैं। उसमें महाकाल भगवान है, काल भैरव है, गढ़ कालिका है और आधा काल भी निवास वहाँ करता है। और वहाँ पर जो है काल गणना होती है। ऐसी जगह में वहाँ कोई भी दुनिया का कितना ही बड़ा सिद्ध आ जाए, कोई तांत्रिक आ जाए, कोई मांत्रिक आ जाए या कोई भी किसी भी उपासना का कोई आ जाए, वहाँ महाकाल की नगरी में आकर के उसकी कोई तांत्रिक विद्या नहीं चलती है। वो किसी भी मंत्र तंत्र की कोई भी व्यवस्था किसी पर लागू नहीं होती है। वहाँ की सीमा से बाहर निकलने के बाद ही उसका मंत्र तंत्र काम करता है। भगवान शंकर जी की जो नगरी है अवंतिका, महाकाल वन, उसमें किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र और किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि वहाँ नहीं चल पाती है। ये भगवान शंकर जी का विशेष वहाँ पर प्रभाव है। इसलिए मैं तो इस देश की भोली भाली जनता को यही कहूँगा कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी को पंचामृत का अभिषेक कराएं, भगवान को अपने मन से फलों का अर्पण कराएं, फलों का जूस अर्पण कराएं। उसमें गन्ने का रस भी ले सकते हैं अपन, संतरे का जूस भी ले सकते हैं उसमें, और नारियल पानी भी उसमें ले सकते हैं। उसमें आप अंगूर का भी ले सकते हैं, उसमें संतरे का ले सकते हैं, उसमें आप अनार का भी ले सकते हैं, उसमें भांग का उपयोग भी अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और अगर ये सब कुछ ना हो तो भगवान को भस्म भी अर्पण कर सकते हैं। और बिलपत्र भगवान को प्रिय है तो ये करके और भगवान की उपासना करके अपनी मन इच्छा की भावना वो प्रकट करें, उसमें जीवन की सार्थकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। भगवान शिव और अंक 3 का क्या महत्व है? भगवान शंकर जी की जो परंपरा है उसमें त्रिकाल व्यवस्था है
और उस त्रिकाल व्यवस्था में उसमें त्रिपुंड लगाया जाता है भगवान की ललाट पर। और वो बहुत प्राचीन परंपरा है। जब यहाँ इस संसार में शक्ति प्रकट हुई थी और उस शक्ति ने जो है वो त्रिपुंड धारण कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, और वो बहुत लंबी चर्चा है। उस चर्चा को फिर कभी मैं अपने खाली समय में आपको बताऊंगा। लेकिन त्रिपुंड का बड़ा महत्व है भगवान के वहाँ पर, और उस त्रिकाल संध्या का भी महत्व है। और भगवान शंकर को इसीलिए त्रिपुंड लगाया जाता है। वो त्रिपुंड देख करके ही शक्ति की जो बाकी व्यवस्थाएं थी वो इस भूमि पर लागू हुई है। वो उसका बड़ा लंबा उसकी हिस्ट्री है, फिर मैं कभी बता पाऊंगा। आज तो केवल इतना ही है कि भगवान शंकर जी की उपासना करो और मानवीय जीवन को सार्थक करो। धन्यवाद महाराज जी। जी तो देखा आप सभी ने कि कैसे महाशिवरात्रि का महत्व समझाया गया आप सभी को, और कुंवारी लड़कियों और शादीशुदा महिलाओं को कैसे व्रत रखना चाहिए ये बताया गया। महाशिवरात्रि के दिन क्या विधि विधान से पूजा करनी चाहिए ये बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। ओम नमः शिवाय।